अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें जो फैक्टराइज का वर्ड आया है इसको हम लोग पिछली दफ़ा डिस्कस कर चुके थे कि फैक्टराइज का मतलब ये है कि कोई एक्सप्रेशन है और हमें छोटी छोटी एक्सप्रेशंस चाहिए हैं जिनका प्रोडक्ट उस बड़ी एक्सप्रेशन के इक्वल हो। तो अगर हम किसी बड़ी एक्सप्रेशन को छोटी छोटी एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें तो इस चीज़ को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और यहाँ जो पोलिनोमियल्स का वर्ड यूज़ हुआ है, पोलिनोमियल भी आप लोग जानते हैं, स्टूडेंट्स 9-10 में पढ़कर आते हैं कि पोलिनोमियल ऐसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होती है, यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं उनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी पावर जो है वो ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शंस वगैरह की फॉर्म में आ रही हो। तो जैसे यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहे हैं उसमें जो z है वो वेरिएबल है और z की पावर जो है वो या 2 है या 3 है या 4 है, यानी नॉन नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी नहीं है, होल नंबर है। तो ये जो पोलिनोमियल्स हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करना है इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो वो छोटी छोटी एक्सप्रेशंस होंगी उनमें से हर छोटी एक्सप्रेशन जो है उसमें z की पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये है लीनियर फैक्टराइजेशन का मतलब। तो पहला सवाल है जी, पहला पार्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, z³ + 8। और यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमें पहले से आता है और वो फार्मूला है a³ + b³ इक्वल है a + b इंटू a² - ab + b²। और तरीका क्या है इसको याद रखने का कि जो टर्म्स के क्यूब्स हैं, यानी ये दो टर्म्स हैं और इनके क्यूब्स हैं और दरमियान में प्लस का साइन अगर हो तो एक फैक्टर जो है वो इनके क्यूब्स के बगैर हम लोग लिख लेंगे, यानी पावर 1 होगी। यहाँ प्लस है तो इसमें भी प्लस होगा। और जो दूसरा फैक्टर है उसमें एक तो a² वाली टर्म होगी, एक b² वाली टर्म होगी, ये दोनों टर्म्स प्लस में आएंगी। a² भी पॉजिटिव है, b² भी पॉजिटिव है और दरमियान में जो इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट है वो हम लिखेंगे और उसका जो साइन है वो यहाँ जो साइन यूज हुआ होगा ना उसका ऑपोजिट होगा। अगर यहाँ प्लस है तो इधर माइनस होता है, अगर इधर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होता है। तो ये फैक्टराइज हमने बेसिकली किया है a³ + b³ को। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ z का तो क्यूब है, दूसरी टर्म जो है वो क्यूब नहीं है। तो दूसरी टर्म जो 8 है ये भी असल में 2 का क्यूब है। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे और इस फॉर्म में लिखने के बाद ये बन जाएगा z³ + 2³ और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z+2 इंटू z² और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, दरमियान में जो प्रोडक्ट वाली टर्म है वो हो जाएगी -2z और फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है जी, 4 कैसे आया है, 2 का स्क्वायर है। अब ये जो है ना ये तो लीनियर फैक्टर है, ठीक है, इसको आप कुछ नहीं करना, इसमें z की पावर 1 है, ये लीनियर फैक्टर नहीं है, इसको हमने करना है लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज इस पूरी एक्सप्रेशन को। तो जो हमने क्वेश्चन 1 किया है, क्वेश्चन 1 में हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे ये सेकंड वाला फैक्टर है, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको स्क्वायर कंप्लीट करने वाले तरीके से देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा z+2 इंटू z का स्क्वायर और -2 इंटू z इंटू 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और आगे हमें चाहिए होता है b का स्क्वायर। तो b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर आ गया, ये हमने खुद से लिखा है इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा इसको और आगे लास्ट टर्म जो 4 है वो लिख लेंगे।
अब ये जो पहली तीन टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर, ये जो तीन टर्म्स हैं, ये तीन टर्म्स बन जाएंगी z माइनस वन का होल स्क्वायर, और इस तरह हमारे पास फैक्टराइजेशन जो है वो चलेगी यूं, z प्लस टू इंटू इंटू z माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 माइनस वन, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन माइनस और आगे वन का स्क्वायर है, वन का स्क्वायर प्लस वन ही आएगा, और ये माइनस उसको माइनस कर देगा तो 4 माइनस वन आएगा विच इज इक्वल टू 3, तो ये प्लस 3 हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाली ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ। अब ये जो 3 है इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से, बनाना चाहेंगे कि दो स्क्वायर्स हों और दरमियान में माइनस का साइन हो, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो हम लोग देख चुके हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब दो स्क्वायर हों दरमियान में प्लस का साइन हो तो हमें आयोटा जो है उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 जो है, आप कहेंगे जी 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 3 जो है वो भी स्क्वायर है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, और इस तरह ये बन जाएगा हमारे पास z माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट डालेंगे, उस ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, और आयोटा भी साथ में लिख देंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे इन दोनों का। तो ये जो अयोटा का स्क्वायर है माइनस वन होता है, माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, दोबारा यही चीज हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से ये बन गया, ये ऊपर भी हम लोग काम कर आए हैं ये क्वेश्चन 1 के अंदर भी। तो अब ये हो जाएगा, ये 2 टर्म्स हो गई, उनके स्क्वायर्स भी हो गए, दरमियान में माइनस भी आ गया। तो ये पहली टर्म है सारी, इसमें ये दूसरी टर्म एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, यानी ये आ जाएगा z माइनस वन प्लस अंडर रूट 3 एयोटा और z माइनस वन माइनस अंडर रूट 3 एयोटा। तो इस तरह से ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें देखें कि यहाँ पे भी z की पावर 1 है, यहाँ पे भी z की पावर 1 है, यहाँ पे भी z की पावर 1 है, तो तीन हमें फैक्टर्स मिले हैं और तीनों ही जो है वो माशाल्लाह से लीनियर फैक्टर, जिससे कि सेकंड पार्ट इसका जो है z क्यूब प्लस 27, काफ़ी हद तक ये पहले पार्ट जैसा ही हमें दिख रहा है। इसमें हम लोग z क्यूब को तो z क्यूब रहने देते हैं और 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख लेते हैं, क्योंकि 3 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाता है, तो मतलब कि 3 का क्यूब 27 होता है। वही फॉर्मूला जो हमने पार्ट 1 में अप्लाई किया यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, z प्लस 3 पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर हो जाएगा z स्क्वायर, और यहाँ पे भी प्लस है दोनों टर्म्स के दरमियान, तो इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा 3z और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो पहला फैक्टर यहाँ पे लीनियर है, लेकिन सेकंड फैक्टर जो है वो क्वाड्रेटिक है, तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर की फैक्टराइजेशन हमने करनी है, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हम लोग फिर दोबारा से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही करेंगे। तो पहला फैक्टर लिखा z प्लस 3 और दूसरे फैक्टर को लिख लेंगे हम z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z। अब यहाँ पे हमें जो z का कोएफिशिएंट है 3, उसके हाफ से हमेशा जो भी यहाँ नंबर होगा z का कोएफिशिएंट उसका हाफ यहाँ पे हमें लिखना होता है, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। ये बेसिकली हमारा b होगा, ये a हो गया, ये b हो गया। और आगे हमने क्या करना है, इसका जो स्क्वायर है उसको प्लस और माइनस करना है, तो ये 3/2 का स्क्वायर हमने प्लस किया है और यहाँ हमने इसको माइनस कर देना है 3/2 का
स्क्वायर और प्लस 9। ठीक है, प्लस 9 जो है हमारे पास लास्ट टर्म थी ऊपर, उसको एज इट इज हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, ये पहला फैक्टर इसी तरह आ जाएगा z+3, और ये जो तीन टर्म्स हैं स्टार्ट वाली, ये बन जाएंगी z-3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अब जो ये प्लस का है 9 और ये माइनस का 9/4 आएगा। इसमें जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब प्लस और माइनस यूँ इकट्ठे हो जाएं, अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, प्लस वाली टर्म को पहले लिख लिया करें। इस तरह गलती के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये +9 और यहाँ पे 9/4 लिख लेंगे इसको। ठीक है, अब इनको हमने सॉल्व करना है और देखते हैं कि ये क्या आता है। तो ये z+3 और z-3/2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 9। ठीक है, ये 9/1 है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 9 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर है। तो z+3 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे 36 में से 9 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा। 27/4। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाएं कि 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, लेकिन 27 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमें स्क्वायर बनाना है और एयोटा को लेकर आना है, इस प्लस की वजह से जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया, वो हम कैसे कर पाएंगे। तो इसमें यही बात है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नंबर जो है होल नंबर, उसको हम लोग किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर तो बहुत इजी है, जैसे 16 है तो उसको 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 5 है, 7 है, 17 है, तो हम उन्हें 5 का स्क्वायर रूट या 7 के स्क्वायर रूट या 17 के या 27 के स्क्वायर रूट के स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। यानी हम लोग 27 को यूँ लिख सकते हैं कि वो 27 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। तो इस तरह लिख लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है, ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो z+3 और z-3/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग लाएंगे माइनस का साइन, इसको लिख लेंगे 27 का स्क्वायर रूट, नीचे लिख लेंगे 2, और यहाँ लिख लेंगे अयोटा, और फिर इस सारे का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लिया करें कि ये इसी के इक्वल आता भी है या नहीं। 27 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को 27 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ गया, योटा का स्क्वायर लेंगे -1 आएगा। वो -1 इस वाले माइनस को प्लस कर देगा और ये वाली चीज़ हमें वापस मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, उनके स्क्वायर्स हैं और दरमियान में माइनस का साइन है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख सकेंगे हम। तो ये z+3 इंटू z-3/2 और प्लस 27 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आयोटा, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा z -3/2 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27/2
आयोटा। इसमें हम लोग 27 का जो स्क्वायर रूट है उसको यूँ लिख सकते हैं 9 इंटू 3, और 9 को स्क्वायर रूट से बाहर लिखें 3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जा सकता है 27। यहाँ पे जो अंडर रूट 27 है, अंडर रूट 27 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 3, और इसमें जो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है, 3 बाहर आ जाएगा तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 27 को। तो इस तरह ये जो फैक्टराइजेशन हमें ऊपर मिली है उसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करके इस तरह लिख सकते हैं z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 बाई 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 आयोटा, और z माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आयोटा। इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा, और ये सेकंड पार्ट का जो फैक्टराइजेशन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ओके जी, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है कि ओके, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर हम लोग देखें तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से हम लोग z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ z माइनस 2 आ जाएगा, और इन दो में से 16 कॉमन ले सकते हैं। आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स दी हुई हैं। तो एग्ज़ाम में 4 टर्म्स अगर आ जाएंगी तो आपने घबराना नहीं है, उसको ज़रा गौर से देखें। इन 4 टर्म्स के अंदर हमारे पास जो पहली 2 टर्म्स हैं उनमें से हम लोग z स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और इन दो में से 16 कॉमन ले सकते हैं, और हम लोग जब ये कॉमन लेंगे तो आगे भी रास्ता जो है वो साफ़ हो जाएगा और हम आगे भी इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो पहली 2 टर्म्स में से z स्क्वायर कॉमन लिया, z माइनस 2 आ गया, और इन 2 टर्म्स में से 16 कॉमन लिया, और यहाँ पे भी z माइनस 2 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया, और इससे अगले स्टेप में हम लोग z माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इनमें से z माइनस 2 जब कॉमन आ जाएगा तो z स्क्वायर बच जाएगा, z स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा प्लस 16। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ये फैक्टर तो लीनियर है, इसमें z की पावर 1 है और ये क्वाड्रेटिक है। तो लेकिन ये क्वाड्रेटिक है फर्स्ट टाइप का, जो हमने क्वेश्चन 1 का पहला ही क्वेश्चन किया था वो इसी टाइप का प्रॉब्लम था, जिसमें 2 नंबर्स के स्क्वायर होते हैं और दरमियान में प्लस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको उनके विदाउट स्क्वायर्स लिखते हैं और दरमियान में एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिखते हैं, लेकिन जो सेकंड वाली टर्म है उसके साथ आयोटा लिख लेते हैं। तो इस लिहाज से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी z माइनस 2 और z प्लस 4 आयोटा और z माइनस 4 आयोटा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसलिए डायरेक्ट कर दिया है कि आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जो MCQs होते हैं वहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर छोटे से सवाल को भी मुकम्मल तौर पे खोल के ओपन करके स्टेप बाय स्टेप लिखें और फिर देखें कि कौन से वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और ये इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट भी नहीं है, आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर 2 टर्म्स के स्क्वायर हैं और दरमियान में प्लस है
तो वही वाला फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है a+b a-b, वो भी उसी तरह काम करेगा, सिर्फ उसमें एक अयोटा का इजाफा हमने कर देना है सेकंड टर्म में। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप इसको पल्ले बांध लें तो काफ़ी मसले आपके हल हो सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट में है Z4 + 21 Z² - 100। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है इसका, पहले क्वेश्चन के जो दूसरी लाइन वाले क्वेश्चंस थे उसमें भी इस तरह 3 टर्म्स थी, लेकिन उनमें z की पावर 2 थी, फिर 1 थी और कांस्टेंट टर्म थी। यहाँ पे z की पावर 4 है, फिर 2 है और फिर 0 है। लेकिन अभी भी हम इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है और मिडल टर्म ब्रेक करने वाले तरीके से भी ये वाला क्वेश्चन तो हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि मिडल टर्म वाला ब्रेक करने वाला जो प्रोसीजर है वो कुछ क्वेश्चन में तो लगेगा, कुछ में नहीं भी लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो जब भी 3 टर्म्स हों और आपके पास जो पहली टर्म है वो किसी किसी टर्म का स्क्वायर बन रही है और जो मिडल टर्म है उसमें पावर इससे हाफ है, तो वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो वर्क कर सकता है। और अगर आखिरी टर्म जो है उसका कांस्टेंट होना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं, ब्रेकिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हैं। ब्रेकिंग द मिडल टर्म से इसलिए कर सकते हैं कि 100 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, और 100 के दो फैक्टर्स हैं 25 और 4। 25 और 4 का डिफरेंस जो है वो 21 है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो माइनस में आ रहा हो, यानी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 100 है और जो पहली टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो +1 है। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो आपके पास प्रोडक्ट आता है -1। तो जब प्रोडक्ट -1 आ रहा हो, -100 आ रहा हो या माइनस में आ रहा हो कोई भी, तो वहाँ पे हमें दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं जिनका डिफरेंस जो है वो मिडिल टर्म के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करने से 21 आता हो। तो वो दो नंबर्स जिनको माइनस करने से 21 आता है वो 25 और 4 हो सकते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं Z4 और +25 Z² और -4 Z² और -100। अब पहले वाली दो टर्म्स में से हम लोग Z² कॉमन ले लेते हैं। Z² कॉमन लिया, यहाँ से आ गया Z² +25, और अगली वाली दो टर्म्स है उनमें से -4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में आ जाएगा Z² और +25। प्लस क्यों आया है? क्योंकि बाहर जब माइनस है तो अंदर जब हम माइनस वाले नंबर के साथ -100 को डिवाइड करेंगे तो प्लस में आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग Z² +25 को कॉमन ले लेंगे, तो Z² -4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब पहले वाला जो फैक्टर है उसमें दो टर्म्स के स्क्वायर है, ठीक है, Z का स्क्वायर है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, लेकिन दरमियान में प्लस है। तो अगर दरमियान में माइनस हो तो फिर तो आप a - b × a + b वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन अगर दरमियान में प्लस हो तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, सिर्फ ये हो जाएगा कि सेकंड टर्म जो है उनमें अयोटा का इजाफा आप कर देंगे, अयोटा मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस तरह ये भी मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपके पास z +5 अयोटा और इंटू z -5 अयोटा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ दो नंबर्स के स्क्वायर हैं, ये z का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और दरमियान में माइनस भी है। तो माइनस अगर हो तो फिर अयोटा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, अयोटा फिर नहीं लगाया जाता, बल्कि हम उसके बगैर लिखते हैं। तो ये z +2 हो जाएगा इंटू z -2 हो जाएगा। इस तरह से ये लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे z के। तो ये क्वेश्चन जो है इसका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 ही है, लेकिन उसका जो 5th पार्ट है ये काफ़ी मशहूर है, एग्ज़ाम में अक्सर आता है ये, तो इसको ज़रा देख लेते हैं, है बहुत आसान। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे इसको जेड स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। और अब दो टर्म्स के स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई अयोटा को बुलाने की ज़रूरत इसमें नहीं है क्योंकि माइनस ही है। तो जेड स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4। अब जो जेड स्क्वायर प्लस 4 है ना, उसमें आ गया प्लस, प्लस आ गया तो क्या करेंगे, अयोटा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेंगे हम लोग जेड प्लस 2 अयोटा, जेड माइनस 2 अयोटा, और यहाँ पे माइनस है तो कोई माइनस हो तो अयोटा नहीं आता, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेड प्लस 2 और जेड माइनस 2। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन भी आसानी से कंप्लीट हो गई। इसमें ये वाला जो हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, ये मैंने जानबूझकर डायरेक्ट किया है क्योंकि जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि इतना आपको शार्प होना चाहिए कि जो काम आसानी से हो सकता हो उसको बड़े लंबे प्रोसीजर से करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये इतने ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं होता कि आप इतनी डिटेल के साथ इसको करें, तो आप इस तरह लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे फुल, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन 1 है पिछली वीडियो में जो हमने किया है, उसमें आप इसको देख सकते हैं कि कैसे इसको करना है हमने, अगर ज़्यादा इसको खींच खुच के करना है, ठीक है। आगे जी, इसका 6th पार्ट है Z4 प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 4। इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक वाला फॉर्मूला जो है वो लग सकता है। 4 1 टाइम 4 होता है और 4 में से 1 निकालें 3 भी आ जाता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके जी, तो इसको हम लोग लिखते हैं ओके जी, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है Z4 प्लस 3 जेड स्क्वायर माइनस 4, इसमें भी हम मिडल टर्म ब्रेक करने वाले तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे चूँकि माइनस है तो इसलिए हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो 4 आता हो लेकिन उनको माइनस करने से 3 आता हो, तो 4 और 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 4 टू द पावर 4, सॉरी जेड टू द पावर 4 और प्लस 4 जेड स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4। पहले वाली दो टर्म्स में से जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, तो जेड स्क्वायर प्लस 4, और आखिरी दो टर्म्स में से माइनस 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे भी जेड स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब आगे जेड स्क्वायर प्लस 4 कॉमन ले लें और ये आ जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर माइनस 1। तो इसको यूँ लिख लें जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको लिख लें जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो जहाँ पे प्लस है माइनस नहीं है उसमें अयोटा आ जाएगा उस फैक्टराइजेशन में, और जिसमें हमारे पास माइनस है वहाँ अयोटा नहीं आएगा। तो सिंपल सी छोटी सी बात है, बार बार बता रहा हूँ, आपने इसको जहन में रखना है। जिधर तो प्लस आ गया है उसमें आपने अयोटा को इंट्रोड्यूस करना है, और जिसमें नहीं उसमें अयोटा नहीं आएगा। तो z प्लस 2 अयोटा इंटू जेड माइनस 2 अयोटा, और इसमें माइनस है ऑलरेडी, तो z प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1। इस तरह से ये फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगी।
ओके जी, नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट में हमारे पास है Z4 प्लस 5 Z² प्लस 6। अगेन इसमें भी मिडल टर्म ब्रेक करने वाले तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और अगर कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मिडल टर्म ब्रेक करने वाले मेथड से होते हैं वो सारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी हो जाते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ज़्यादा जनरल है। अगर कोई क्वेश्चन है जो मिडल टर्म ब्रेक करने वाले मेथड से नहीं होता तो वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया जा सकता है। तो बहरहाल ये चूँकि मिडल टर्म ब्रेक करने वाले तरीके से हो जाएगा आसानी से, तो इसलिए मैं इसको उसी तरह से कर रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास हो जाएगा Z4 और 6 के दो फैक्टर्स जिनको प्लस करने से 5 आता है वो है 3 और 2। तो 3Z² प्लस 2Z² प्लस 6 यूँ लिख सकते हैं। पहले वाली जो दो टर्म्स हैं उनमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं Z², तो Z² प्लस 3, और आखिरी दो टर्म में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ पे भी Z² प्लस 3 आ जाएगा, और फिर Z² प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, Z² प्लस 2 आ जाएगा ब्रैकेट में, और इसको हम लोग लिख लेंगे Z² प्लस √3², इसको लिख लेंगे Z² प्लस √2²। तो अब दो टर्म्स के स्क्वायर हैं, दरमियान में प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है तो आयोटा की फॉर्म में हम लोग इनके फैक्टर्स लिख सकेंगे। Z प्लस √3 आयोटा, Z माइनस √3 आयोटा, और दूसरा फैक्टर जो है उसके मज़ीद फैक्टर्स बनेंगे Z प्लस √2 आयोटा इंटू Z माइनस √2 आयोटा। इस तरह से ये लीनियर फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन जो है वो भी अगेन इसी मेथड से सॉल्व होगा, उसमें सिर्फ ये जो नंबर है बहुत बड़ा है, लेकिन इसके भी दो जो फैक्टर्स बनते हैं वो हम लोग उसमें एक फैक्टर जो है वो ओके जी। इसके बाद हम लोग करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसको हमने फैक्टराइज करना है वो है Z4 माइनस 32Z² और माइनस 3969। इसको भी हम मिडल टर्म ब्रेक करने वाले तरीके से ही करेंगे, और यहाँ पे जो दो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे 3969 के, वो एक है 49 और दूसरा है 81। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आता है 3969, और इन दोनों का डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस हो डिफरेंस हमें लेना पड़ता है। तो अगर हम लोग 81 में से 49 माइनस करें तो हमारे पास 32 भी आ जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको भी मिडल टर्म ब्रेक करने वाले तरीके से ही हम लोग कर सकते हैं। तो Z4 माइनस आ जाएगा हमारे पास 49 माइनस 49 Z² प्लस 81 Z² माइनस 3969। तो ओके जी, अब हम लोग क्वेश्चन 2 का 8th पार्ट करेंगे, और प्रॉबेबली ये हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें जो हमें पॉलिनोमियल दी गई है वो है Z4 माइनस 32Z²
माइनस 3969। और यहाँ पे भी इसको मिडल टर्म ब्रेक करने वाले मेथड से हम लोग कर सकते हैं। अब दो नंबर्स हमें ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 3969 हो और उनका जो डिफरेंस है वो 32 हो। ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे पास 81 और 49। 81 और 49 का प्रोडक्ट आता है 3969 और 81 में से 49 माइनस कर दें तो आता है 32। तो ये दो नंबर्स हैं, इन्हें हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास Z4 और प्लस सॉरी माइनस हम लोग लेंगे 81, जो कि बड़ा नंबर है, हमें माइनस 32 चाहिए, इसलिए जो बड़े नंबर का साइन है वो हमें माइनस में रखना पड़ेगा। तो माइनस 81 Z² और प्लस 49 Z² माइनस 3969। पहले वाली जो दो टर्म्स है उनमें से हम लोग Z² कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा Z² माइनस 81। और आखिरी जो दो टर्म्स है उनमें से 49 माइनस ले लें, कॉमन ले लें, और यहाँ आ जाएगा Z² माइनस 81। अच्छा, ये Z² माइनस 81 कॉमन लेंगे तो Z² प्लस 49 हमारे पास आ जाएगा, और Z² माइनस 9² लिख सकते हैं पहले फैक्टर को, और दूसरे को Z² प्लस 7² लिख सकते हैं। तो जिसमें तो माइनस है वहाँ आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको विदाउट आयोटा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी Z प्लस 9 इंटू Z माइनस 9, और जिसमें प्लस आया हुआ है दरमियान में वहाँ हम जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं वो ले लेंगे, यानी Z प्लस 7 आयोटा और Z माइनस 7 आयोटा। इस तरह ये जो क्वेश्चन 2 है ये भी कंप्लीट हो गया। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।